आज हम लोग राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के लेके प्रेस वार्ता रखे हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय जतरा के संरक्षक सोनू खलखो, कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और कोषाध्यक्ष विक्की करमाली और अमित मुंडा उपाध्यक्ष और तमाम अन्य राष्ट्रीय यात्रा के टीम के को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रेस वार्ता में आए हैं। हम लोग इस यात्रा को राष्ट्रीय यात्रा में पूरे झारखंड के 3300 जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और यात्रा में यानी कि हमारे जो आदिवासी के ये जो पहनावा ओढ़ावा है उसके साथ में इस यात्रा में उपस्थित होंगे। यात्रा के आयोजन में क्या कुछ खास होने वाला है उस चीज को? खास जो हमारे आदिवासी समाज में जो एक जो यात्रा में हम लोग गांव टोला जो अगल बगल में जो यात्रा हम लोग लगाते थे उसमें हम लोग सबको यानी कि एक साथ यानी कि एकजुट होकर यानी कि इस यात्रा को हम लोग इतिहास यात्रा संदेश क्या देता है आपका यात्रा जो लगा रहे संदेश क्या देता है? संदेश यही देता है कि आदिवासी समाज यानी कि हम लोग इस यात्रा एकजुट यानी कि होकर यानी कि पूरा देश विदेश में दिखाना चाहते कि हम लोग आदिवासी एक साथ हैं। हर साल के बाद ही यात्रा आप करते हैं, लेकिन इस बार कुछ क्या भिन्न रहेगा यात्रा में? नहीं, 2 साल से यानी कि 2024 हम लोग शुरुआत की है, तो इस बार भी राष्ट्रीय यात्रा ने बहुत सुंदर से हम लोग मनाएंगे। कहाँ से लोग आएंगे? यात्रा यानी कि 31 जनवरी या 1 फरवरी को मनाएंगे। रांची में कहाँ से लोग आएंगे? रांची के जो 18 ब्लॉक है सभी ब्लॉक से आएंगे सिर्फ या रांची के टाउन का लोग? रांची नहीं, पूरा झारखंड से आएंगे यानी कि खोड़ा के दल से। 300 जिला से कितना खोड़ा दल आने का उम्मीद है? खोड़ा दल यानी कि 100 से पार होंगे। खोड़ा दल के लिए कुछ खास इंतजाम है या फिर आपका मर्जी को मिलेगा? नहीं, उन लोग के लिए भी व्यवस्था है, जैसे दूर दराज से आएंगे तो उन लोग को भी खाना पीना की भी व्यवस्था है। मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि अभी हम लोग विचार अभी नहीं, टाइम ने अभी नहीं दिया है। कुछ प्राइज भी रखें क्या खोड़ा दल को? प्राइज यानी कुछ रहेगा। नरेश पान, राष्ट्रीय जतरा अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले पुनः एक बार मीडिया के सारे साथियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और तमाम आपके चैनलों के माध्यम से पुनः सबको जोहार। जैसा कि आज राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव के पदाधिकारियों के माध्यम से आज प्रेस वार्ता की गई है और सभी को कहीं ना कहीं जानकारी है कि पिछले 3 वर्षों से चूंकि आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में, और यह यात्रा महोत्सव जो है ये पूरे समस्त जनजातियों को एकजुट करने के लिए उस उद्देश्य से बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप जो पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक मोरहाबादी मैदान में आयोजन हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से आदिवासियों की जितनी जो धरोहरें हैं, कला संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजों को संरक्षित करने के उद्देश्य से यह यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इस यात्रा महोत्सव का शुभारंभ करने में तमाम आदिवासी समाज के जो अगवागण हैं, जिनमें विशेष रूप से जो है जो संस्थापक सदस्य जो आज कुछ हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो स्वर्गीय नीलम बिरुले जी, जिनका वो भी विशेष रूप से जो उन्होंने मतलब इसी शुरुआत में अपनी अग्रिम भूमिका अदा की, जो आज हमारे बीच में नहीं है। अंतु तिर्की जी वो संस्थापक के रूप में रहे। यहाँ जितने भी जो पदाधिकारी आप देख रहे हैं वो संस्थापक के रूप में रहे। और यहाँ पर विशेष रूप से यात्रा महोत्सव के दरमियान जो हमारी कहते हैं कि आदिवासी समाज में जो आज कहीं ना कहीं व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो उनकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चीज़ को भी बहुत ही प्राथमिकता देते हुए यात्रा के दरमियान
कई सारे स्टॉल, जिसमें पहली बार जब आयोजित किए थे लगभग 100 दुकानें सजी थी, जिसमें आदिवासियों की जो जो द्वारा उनके माध्यम से जो बनाई जाने वाली जो चीजें हैं उनको वहाँ पे एक स्थान दिया गया ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। और वहाँ पे दुकानों को सजाया गया, जिसमें राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ था। इसमें कि कैसे हमारा आदिवासी समाज का वो व्यवस्था को बचावे, जिसको हम लोगों ने पूरे पद अधिकारियों ने पूरे राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के कमेटियों के माध्यम से इस चीज को पहल की गई थी, राज्य सरकार के पास रखी गई थी बात। तो आज पुनः जो है राष्ट्रीय जतरा महोत्सव एक बार फिर से 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुनः ऐतिहासिक मैदान मोराबादी मैदान में आयोजित करने जा रही है। और हम आगाह करते हैं और हम निवेदन करते हैं और हम आह्वान भी करते हैं कि जितने भी जो आदिवासी जो है इस देश में, जो लगभग 700 से भी ज्यादा जनजाति हैं, सारे जनजाति का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप झारखंड के जो सरजमी पे, झारखंड के एक ऐतिहासिक मैदान में, मोराबादी मैदान में, आप देश के कोई भी कोना में हो, आप जरूर से जरूर आए 31 जनवरी और 1 फरवरी को और इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का भागीदारी बने, इसका हिस्सा बने और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएं। सोनू खलखो, संरक्षक, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव इस बार हमारा 3रा वर्ष है और जिस उद्देश्य से हम लोग इस राष्ट्रीय जतरा महोत्सव को मनाने का एक संकल्प लिए हैं कि हमारे झारखंड की जो पूरे देश दुनिया के जो आदिवासी लोग हैं उनका जो अपना कला संस्कृति है, नाच गान है, खान पान है, उसे देश दुनिया को बतलाना दिखलाना, तो उसी के प्रयास में ये हमारा 3रा वर्ष होगा। इस आयोजन को करने में हमारे एक टीम के जो मेंबर, जो अभी सुनुदा ने बताया कि जो महासचिव भी थे और संस्थापक भी थे, नीलम बिरुल जो हमारे बीच नहीं रहे, और हमारे संस्थापक अंतु तिर्की जी है, और संरक्षक जैसे कि सोनू खलखो जी है, अध्यक्ष इस बार का अध्यक्षता, और 2025 का भी अध्यक्षता नरेश पाहन जी की अध्यक्षता में हुआ था। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि 2024 से भी भव्य आयोजन हमारी टीम इस बार उसकी रूपरेखा तैयार की है। मानते हैं समय बहुत कम है, मात्र हमारे पास 15 दिन है, लेकिन ये विश्वास जताते हैं कि यहाँ जो टीम बैठे हुए हैं या हमारे साथ में जो नए भी बैठे हुए हैं, उनका साथ सहयोग हमारे इस पूरे जतरा महोत्सव में है। और 31 जनवरी और 1 फरवरी को झारखंड के इतिहास मोराबादी मैदान में एक मेला लगेगा, एक रूप देखने को मिलेगा कि हमारी झारखंडियत की जो आदिवासियत है, उनकी कला, संस्कृति, सभ्यता, खान पान क्या है। इस बार जो दुकानें सजती थी, समय कम के अभाव पे शायद दुकानें कम सजेगी, पर जो उसकी भव्यता है उस पर किसी भी तरह का कोई कमी नहीं मिलेगी। इसका हम पूर्ण आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, हमारे दर्शक गणों का भी। हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शक गणों को यह निवेदन करते हैं कि आप 31 जनवरी 1 फरवरी को हमारे मोराबादी ऐतिहासिक मैदान में आए और हमारे इस जतरा में आप शामिल हो और हमारे साथ इस जतरा महोत्सव का साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित मुंडा, उपाध्यक्ष। सभी युवा है और युवा के ऊपर इतना बड़ा दामोदार दिया जा रहा है, क्या सफल होगी? बिल्कुल, बड़े गार्जियन लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी है और मार्गदर्शन भी है, और हम युवा खास करके इसलिए भी अपने समाज के लिए आगे आके करने के लिए अपने आप को इच्छुक और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गार्जियन का कि हम लोगों पर वो विश्वास जताते हैं कि हम ये कर पाएंगे, और हम उनके विश्वास को आपके चैनल के माध्यम से या भरोसा दिलाते हैं कि उनके विश्वास को हम लोग टूटने नहीं देंगे और इस यात्रा को भव्य रूप देने में वो ऐसे कोई कमी नहीं या कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि हमारे दर्शक गणों को या अतिथि गणों को या किसी भी लोगों को ये ना लगे कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो कहीं से कम हुआ। धन्यवाद। मैं अमित मुंडा, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का उपाध्यक्ष। पहले राष्ट्रीय महाजतरा कमेटी की ओर से तमाम आए हुए मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक झारखंडी जोहार करता हूं। आज का प्रेस वार्ता जो रखा गया है राष्ट्रीय महाजतरा कार्यक्रम को लेकर, जो आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय महाजतरा का उद्देश्य जो झारखंड में विभिन्न समय में जतरा लगाया जाता है, तो उस समय क्या है कि हम लोग एकजुट होकर कभी जतरा में शामिल नहीं हो सकते कि झारखंड प्रदेश 24 जिला का है, तो तमाम जिला में जतरा
लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय महायात्रा का उद्देश्य है कि तमाम अखाड़ा का घोड़ा दल को बुलाकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने वेशभूषा और आदिवासी का जो खान पान है उसको जत्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। क्योंकि झारखंड जो राज्य है इसमें सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और इस जत्रा का उद्देश्य है कि जत्रा में तमाम जात धर्म के लोग को हम लोग निमंत्रण के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग निमंत्रण भी करते हैं और जो भाईचारगी का जो संदेश राष्ट्रीय महाजत्रा से देने का काम करते हैं। जिस प्रकार से इस जत्रा का आयोजन में झारखंड के तमाम दिग्गज कलाकार भी उपस्थित होंगे और ये राष्ट्रीय महाजत्रा एक सामाजिक जत्रा है। इसमें तमाम राजनीतिक दल के हमारे अगुवागण को भी बुलाया जाएगा, राजनीतिक नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, अगुवाओं को, सामाजिक अगुवाओं को, धार्मिक अगुवाओं को और पूरे आदिवासी समाज 32 जनजाति के जो महान हैं उनको भी बुलाकर हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। देखिए समय हम लोग के पास कम है मगर अमित मुंडा अध्यक्ष जी ने जो विश्वास दिलाया हमको लगता है कि उससे भी बेहतर इस बार हम लोग राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन कर पाएंगे और जो सहयोग, जो प्यार पिछले बार जनता ने दिया, हमारे अगुवाओं ने दिया, इस बार भी हमको प्यार मिलेगा और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति परंपरा को सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे युवा माँ बहन जो फैशन के युग में, सोशल मीडिया के युग में अपनी संस्कृति परंपरा को भूल चुका है, तो आज के माध्यम से हम लोग उनको जागरूक करने का भी काम करते हैं और जिस प्रकार से भी युवा में जो आदिवासी का चलन बढ़ा है अपने वेशभूषा संस्कृति को लेकर, परंपरा को लेकर, वो अभी इस जत्रा से हम लोग और भी संदेश देने का काम करेंगे। और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम का, इस राज्य का मुखिया को हम लोग मनाने सूचना दिए हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला है। बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे राष्ट्रीय महाजत्रा में और तमाम राजनीतिक दल के, तमाम पार्टियों के अध्यक्ष या विधायक, मंत्री सभी के पास जाएंगे निमंत्रण पहुंचाने और सबको पुनः जत्रा में शामिल करेंगे और जत्रा को सफल बनाएंगे और आने वाले साल में और भी बेहतर पूरे भारत देश के आदिवासी को एकजुट करेंगे। राष्ट्रीय महाजत्रा का उद्देश्य है। संगठन कार्यक्रम में गीत संगीत के लिए बाहर से भी कलाकार आएंगे। देखिए राष्ट्रीय महाजत्रा का उद्देश्य पूरे देश के कलाकार को जोड़ना है मगर फंडिंग के कारण हम लोग धीरे धीरे शुरुआत किए हैं। आने वाला दिन में निश्चित आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा तो हमको लगता है कि पूरे देश के कलाकार को हम लोग जोड़ने में कामयाब रहेंगे। अभी फिलहाल झारखंड के जितने भी 32 जनजाति के कलाकार हैं वो अपने अपने गीत गोविंद के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से इस जत्रा को सफल बनाने के लिए सभी आ रहे हैं। मेरा नाम सूरज टोपो है, राष्ट्रीय महाजत्रा के एक छोटा सा सिपाही।